अब सोचिए, पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर अगर कह दें कि इतने अपने करियर में इतनी बुरी हालत में कोई शव को नहीं देखा, तो सोचिए हालत क्या हो। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स कभी भी शव को देखकर आम लोगों की तरह रिएक्ट नहीं करते हैं, वो परेशान नहीं होते हैं। लेकिन मुकेश चंद्राकर का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर राजेंद्र रॉय और उनके दो साथियों ने जब पत्रकार मुकेश के शव को देखा तो उनसे भी पहली नजर में देखा नहीं गया। वो भी अंदर तक हिल गए कि इस तरीके से कोई किसी को कैसे मार सकता है। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स का कलेजा भी काम किया। इससे बुरी स्थिति में हमने अपने करियर में कोई शव नहीं देखा, डॉक्टर्स ये कहने के लिए मजबूर हो गए। मुकेश की हत्या के लिए पीछे से वार किया गया था। मुकेश के जमीन पर गिरने के बाद ताबड़तोड़ हमले हुए और ताबड़तोड़ हमलों में अलग अलग जगहों पर शरीर के अलग अलग हिस्सों में गहरी चोट हुई और इतनी गहरी चोट की पल भर में ही मुकेश चंद्राकर की वहीं पर मौत हो गई। लेकिन आइए अब आपको समझाते हैं कि आखिर किस तरह से इस पूरे मामले का पर्दाफाश हुआ। इस पूरे हत्याकांड से परतें अब धीरे धीरे उठ रही हैं, ये भी आपको आपके सामने जानकारी रखते हैं। 1 जनवरी 2025 को शाम से, यानी नए साल के दिन शाम से लापता हो गए थे मुकेश। 2 जनवरी को मुकेश के भाई ने एफआईआर दर्ज कराई कि मेरा भाई मिल नहीं रहा है। एफआईआर के बाद पुलिस ने मुकेश का फोन ट्रेस किया। पुलिस ने बीजापुर में लगे सीसीटीवी खंगाले, जितने कैमरे लगे हुए थे। सीसीटीवी में आखिरी बार टी शर्ट और शॉर्ट्स में मुकेश चंद्राकर दिखे। जीमेल के जरिए मुकेश की लोकेशन को ट्रेस किया गया। मुकेश की लास्ट लोकेशन बीजापुर के चट्टानपारा में मिली। लास्ट लोकेशन के पास रितेश चंद्राकर का फार्म हाउस है। मुकेश की लास्ट लोकेशन पर पहुंचने पर पुलिस को इसके बाद शक हुआ और पुराने सेप्टिक टैंक पर पुलिस को कंक्रीट दिखा, जो कि नया कंक्रीट स्ट्रक्चर था, जिसके बाद पुलिस का दिमाग ठनक गया कि यहां पर कुछ गड़बड़ है। नया कंक्रीट देखकर वहां पर पत्रकारों और पुलिस का भी शक बढ़ गया, क्योंकि पत्रकार भी पहुंच गए थे अपने साथी की खोज खबर लेने के लिए। सेप्टिक टैंक उसके बाद खुलवाया गया और सेप्टिक टैंक खुला तो सबके हाथ पांव फूल गए, क्योंकि अंदर मुकेश चंद्राकर का शव पड़ा हुआ। टैंक तुड़वाने और उसे खाली करने में करीब 3 घंटे का वक्त लग गया। अब एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। पत्रकार मुकेश की हत्या का मुख्य आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने मुख्य आरोपी सुरेश चंद्राकर को धर दबोचा है। हैदराबाद से गिरफ्तार हुआ है सुरेश चंद्राकर। इससे पहले 3 आरोपियों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन अब सुरेश चंद्राकर भी पुलिस के शिकंजे में। और उसकी ये तस्वीर आपके सामने है, जो मुख्य आरोपी बताया जा रहा है मुकेश चंद्राकर हत्याकांड का। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, ये तस्वीर सुरेश चंद्राकर की, जिसके अंदर इस कदर हैवानियत सवार थी कि इस तरीके से मारा पीटा गया मुकेश चंद्राकर को कि 15 फ्रैक्चर शरीर में हो। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर परेशान हो गए कि इतनी बुरी हालत में शव उनके सामने आ गया। अब कैसे पकड़ा गया बीजापुर का ये दरिंदा, ये भी आपको बताते हैं, जो मुकेश चंद्राकर का गुनहगार है। हत्यारा सुरेश चंद्राकर को गिरफ्तार किया गया हैदराबाद से। देर रात आरोपी को एसआईटी ने हिरासत में लिया, क्योंकि इस पूरे मामले की जांच एसआईटी को सौंपी गई थी कि मुकेश चंद्राकर के आरोपियों को पकड़ लिया जाए। स्पेशल टीम ने 200 सीसीटीवी कैमरे खंगाले, 300 नंबर को खंगाला गया और इतनी जद्दोजहद के बाद जाकर फिर उसके बाद आरोपी की लोकेशन मिली। लोकेशन के आधार पर हैदराबाद पहुंची एसआईटी की टीम। सिर्फ टॉप अधिकारियों को इस ऑपरेशन की जानकारी थी कि कैसे सुरेश चंद्राकर को पकड़ने कौन जा रहा है, कहां पर वो छिपा हुआ है, किस तरीके से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जाएगा, ये सब कुछ सीक्रेट रखा गया। इस बीच एक और बड़ी खबर है, पुलिस ने सुरेश चंद्राकर को ही नहीं पकड़ा है, सुरेश चंद्राकर की पत्नी को भी हिरासत में लिया। कांकेर में सुरेश चंद्राकर की पत्नी मिली है। पुलिस हिरासत में सुरेश की पत्नी से पूछताछ हो रही है। पत्रकार की हत्या से जुड़े सवाल पुलिस कर रही है सुरेश चंद्राकर की पत्नी से और उससे जानकारियां निकलवाने की कोशिश कर रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, मुकेश चंद्राकर हत्याकांड में सुरेश चंद्राकर की गिरफ्तारी। सुरेश चंद्राकर की पत्नी को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है और हिरासत में लेकर उससे पूछताछ कर रही है। इस हत्याकांड के कुछ अनसुलझे सवाल हैं जिनका जवाब तलाशने की पुलिस की टीम कर रही है। लेकिन एक लंबे जद्दोजहद के बाद पुलिस ने आखिरकार सुरेश चंद्राकर को पकड़ा। इसके लिए सैकड़ों नंबर खंगालने पड़े, सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज खंगालने पड़े। जीमेल के जरिए भी लास्ट लोकेशन को ट्रेस किया गया और उसके बाद पुलिस पहुंची।